युद्ध की ललकार सुनकर अभिमन्यु रण क्षेत्र पर कूद जाते हैं, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। वो चक्रव्यूह जो बना हुआ था, उससे बाहर निकलने का उन्हें रास्ता ज्ञात नहीं था, और जिसके कारण से वो एक प्रबल योद्धा की भांति लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा ही होता है हमारे जीवन पर। कभी कभी हम किसी बात को भली भांति जाने और समझे बगैर ही उस क्षेत्र में अपना प्रयास आजमाते हैं, उस क्षेत्र में अपना कार्य को आजमाते हैं, परंतु कभी कभी हमें बाधा और परेशानियों का निरंतर सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप हमें सफलता के बदले विफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कुछ एक चक्रव्यूह की संरचना रची जा चुकी है 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु के द्वारा। यही राहु आपके ठीक दसम भाव पर और केतु देवता आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर परिवर्तन हो चुका है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, और जिसके कारण ये सदैव आमने सामने होते हैं। आप ये समझिए कि जहाँ राहु है उसके ठीक सातवें घर के आगे केतु देव विद्यमान होते हैं। इनका प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ रहा है और आपके सुख शांति के स्थान पर केतु देवता विद्यमान है। कैसे आप इससे लाभान्वित हो पाएं, कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ करके आप एक सफल विजेता बन पाएंगे, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समझिएगा, राहु वो ग्रह बनते हैं। हाँ, पहले तो आपको ये बता दें कि इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो सटीकता 100% बैठेगी। राहु वो ग्रह हो जाते हैं जो स्वयं भय और भ्रम के प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं। एक कारक होते हैं भय और भ्रम के। जहाँ राहु होते हैं अनावश्यक से हमें वो डर लगा होता है, पता नहीं कैसा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। यही राहु देवता आपके कैरियर भाव पर आए हैं। यदि इसके चक्रव्यूह भेदन की स्थिति को आपने नहीं जाना तो कैरियर में भी अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियों को हम देख सकते हैं अपने जीवन पर। लेकिन यदि हमने इसे समझ लिया, यदि इसके प्रभाव को हमने जान लिया, कैसे इससे लाभ लिया जाए, तो यही आपके कैरियर में उच्च सफलता की ओर आपको अग्रसित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, राहु आपके दसम भाव पर है। दसम भाव आपके कर्तव्यों का होता है, आपके कर्म क्षेत्र का होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो आपको फोर्स रखना होगा, आपका जुनून है, आपका पैशन है ये राहु। इसलिए जो सबसे ज्यादा आपके पैशन होंगे, जुनून होंगे, इस टाइम पर अपने कैरियर की प्राप्ति की होनी चाहिए। अन्यथा ये राहु कैरियर को कहीं ना कहीं खराब करने का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को आपको मिल सकता है। हमको कैसे भी करके अपने कैरियर पर ग्रोथ करना है। हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, सिर्फ ये समझिए मुझे यहाँ पर से जुड़ करके अपने कैरियर को कैसे मैं अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा दिखा पाऊँ, ये आपका राहु है। और जब ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा कि अपने कैरियर के लिए मैं बहुत अच्छा करा पाता हूँ, इसका मतलब ये राहु आपको बहुत कुछ दिला भी जाएंगे। नेम फेम दिलाने वाले एकमात्र ग्रह होते हैं राहु, और राहु दसम भाव पर होते हैं। अच्छा खासा नेम फेम भी हमें प्राप्त होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, एक पेन उठा लेते हैं, इस पेन में जो स्थिति बनी हुई है, ये जो अंदर का भाग है जिसमें हम लिखते हैं, यही हमारे केतु देवता है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर इसको कवर होता है, यही राहु का प्रभाव इसी में देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप हम दिन भर लिखते हैं। काम कौन करता है? ये केतु करते हैं। लेकिन नाम की जब बारी आती है तो यही राहु हमें ऊपर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात नाम ही यह राहु है जो सबको दिखाई पड़ता है। आपके भी नाम अर्थात नेम फेम की जो स्थिति है उसके बहुत अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर राहु के द्वारा किया जाएगा, बशर्ते हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका आना चाहिए। अर्थात हमें वो फोकस चाहिए। राहु क्या है? हमारा फोकस है। कहाँ हमें अटैचमेंट होना है? राहु अटैचमेंट है, इसलिए आपको अटैच होना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र के लिए। क्या मेरे कर्मों पे कमी रह गई है? क्यों मुझे अब तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं हो पाया जिसका मैं वास्तव में हकदार हूं? यदि इसे आपने जान लिया तो इस राहु के शुभ प्रभाव को आपने प्राप्त कर लिया। जो भी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, वो सब कुछ आप में है। क्योंकि आप मिथुन लग्न के हैं, तो इस समय पर सबसे ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र पर आपको निरंतरता रखनी। यदि मुझ में कुछ कमी है, मेरे टैलेंट में कुछ कमी है, तो ये आपका ध्यान होना चाहिए। उससे आपने जुड़ा, समझे राहु को आपने प्रभावित किया, और वहीं से आपका लाभ निकल करके भी आएगा।
राहु के पास एक भूख है, वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँ, कैसे मैं उच्च पद की प्राप्ति करा पाऊँ। ये सब आपकी भूख होनी चाहिए। आपको राहु वहाँ से जोड़ करके रखा है और अभी तक नहीं, पूरे 18 महीने के लिए रहेंगे, आगामी पूरे के पूरे मई 2025 तक ये रहेंगे। इस कारण से भी आपको ये समझना होगा। ठीक इसके सामने हमारे केतु देवता विद्यमान है। केतु देवता की स्थिति कुछ इस प्रकार है, चतुर्थ भाव पर आपके केतु देवता है। राहु जहां पर प्रवृत्त कराता है, केतु वहीं पर निर्वृत्ति मार्ग पर हमें अग्रसित करता है। मतलब राहु ने कहा कि आप कैरियर अपने कर्म क्षेत्र पर अग्रसित होइए, उस भाव पर आपका फोकस रहना चाहिए, लेकिन केतु कहते हैं निर्वृत्त होइए। किस मार्ग से? तो चतुर्थ मार्ग से। चतुर्थ भाव कहेगा सुख का स्थान माना गया है हमारे चतुर्थ भाव को। एक कंफर्ट जोन का स्थान हमारा चतुर्थ भाव होता है, अर्थात निर्वृत्त होना है, हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। यदि हमारे संघर्ष हैं तो अभी तक हम सफल हो सकते हैं, इस बात को समझिएगा। इस केतु राहु के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है, हमें भले ही लगता हो कि हमारे सभी काम अच्छे से चल रहे हैं, कोई हमारे जीवन में बाधाएं नहीं हैं, फिर भी एक कंफर्ट जोन को, आरामदायक स्थिति को छोड़ करके आपको उठ करके अपने कार्य को स्वतः ही आगे बढ़ाना, ये केतु का कर्तव्य है जो आपसे कराना चाहते हैं। इस ग्रहों के माध्यम को हमको समझना है। प्रत्येक ग्रह हमसे कुछ न कुछ कराना चाहते हैं, कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। हम ही हैं जो उसे समझ नहीं पाते, फलस्वरूप आगे चल करके हमें निराशा प्राप्त होती है। केतु जब चतुर्थ में होते हैं, शांति के लिए आपको क्या कहा गया है? शांति से निर्वृत्त होइए। कोई भौतिक संसाधन आपको चाहिए, उससे आप निर्वृत्त होइए। आपको फोकस कहाँ रखना है? राहु जहाँ पर है वहाँ पर फोकस करना है। निर्वृत्त कहाँ होना है? जहाँ पर केतु है। भौतिक संसाधन चाहिए, मुझे गाड़ी, बंगला, घर, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सब कुछ चाहिए, चतुर्थ भाव है। केतु बोलते हैं छोड़ दो, अर्थात अपनी जिज्ञासा छोड़ दो, तब मैं जाकर के तुम्हें बहुत अच्छा फल प्रदान करूंगा। ये केतु की बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। केतु एक सन्यासी की भांति इनका जीवन है, आप जानते हैं। एक सन्यासी को भला भौतिक सुख संसाधनों से क्या क्या प्रयोजन है भाई? एक सन्यासी तो यही चाहेगा मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मिल गई तो ठीक है और न मिले तो भी ठीक है। जिस दिन हम अपने जीवन पर इस बात को समझ लेते हैं, हमारे चतुर्थ पर है ये केतु, हमें 100% फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसके प्रभाव को जाना और इसके अनुरूप हमने कार्य किया। चतुर्थ भाव हमारे लग्जरियस लाइफ को दिखाता है, एक सुखी जीवन को दिखाता है। हमें अब सुखी जीवन नहीं चाहिए, हमें उठ करके क्या करना है? अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। यदि हमने अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को जिया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन, जो भी हमारे पास दायित्व जो प्राप्त हुआ है, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो या फिर बच्चों के दायित्व हो या फिर आर्थिक दायित्व हो, किसी भी प्रकार के जो उत्तरदायित्व हमें प्राप्त है, उसके लिए यदि हमने कार्य किया तो ये समझिए आपने राहु को प्रभाव किया। और यदि आपने अपने भौतिक सुख संसाधनों के लिए कुछ टाइम के लिए भी विमुख हो जाते हैं, अर्थात सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करते हैं, बहुत कुछ निकल करके आपके सामने प्रदर्शित हो सकता है। यही बात आपको समझना है राहु और केतु के लिए, क्योंकि केतु हमारे कर्म कारक नहीं है। कर्म कारक तो भाई हमारे शनिदेव हैं। शनिदेव की स्थिति सीधा देखिएगा आपके भाग्य भाव पर बनी हुई है। अब भाग्य यदि कर्म स्थान पर भाग्य के स्वामी का चला जाए, इसका मतलब भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा। ठीक इसके जस्ट एक घर आगे हमारे राहु देव बैठे हैं। इसका मतलब हो गया काम कहाँ हो गया? तो कर्म के बाद ही, मतलब भाग्य के द्वारा ही हमें कर्म की प्राप्ति होती है। तो शनि देवता यहाँ पर आपको कर्म देने के लिए बाध्य है, दूसरी ओर राहु देवता यहाँ पर आपके कर्म के लिए, आपको अच्छा काम देने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं। यदि हमने अपने कर्तव्यों को अच्छे प्रकार से किया, अपने दायित्वों को समझा, तो उच्च पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ ये राहु देवता हमें प्रदान कर जाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। अब कैसे इनके प्रभाव को और बेहतर बना जाए, तो सिंपल से एक लॉजिक आप समझिएगा। राहु देवता कारक होते हैं माँ जगदम्बा के, और केतु होते हैं श्री गणेश जी के कारक माने गए हैं। तो इसलिए श्री गौरी गणपति जी का पूजन सदैव आपके लिए मंगलकारी और सफलतादायक होगा। अपने घर पर गाय के गोबर से बनाइए गौरी और गणपति की जो 2 पिंडियाँ बना लीजिए, गाय के गोबर से एक पात्र में रख लीजिए, उनकी पूजन कीजिए। पूजन जो भी आपसे विधि बन पड़ता है, सिंदूर, गुलाल, फूल, दुबी, अगरबत्ती, जैसा आपको बने, दीपक दिखा करके उनकी पूजा कीजिए। श्रद्धा सहित बैठ करके वहाँ पर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी विपत्तियाँ हैं उससे आप दूर कीजिए।
अपने आप देखेंगे राहु केतु के जो चक्रव्यूह को काट सकता है वो एक माता जगदम्बा और श्री गणेश जी की वो प्रार्थना ही इनके चक्रव्यूह को काट सकता है। और जो हमने अभी आपको बताया है, इस प्रयोग को अपने जीवन पर लगाइए, एक जुट जाइए उस कार्य के लिए, क्योंकि राहु आपको डराएगा। आपके कर्म भाव पे बैठे हैं ना राहु देवता, तो राहु आपको डराएगा आपके जीवन में कि भाई करियर में ऐसा हो जाएगा, करियर में बदलाव आ जाएगा, करियर में खराब की स्थिति हो जाएगी, करियर में बहुत बाधाओं की स्थिति आ जाएगी। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, और यही जीत हासिल कर पाएंगे आप, क्योंकि दसम भाव पर आपके राहु बैठे हैं। क्या एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को जानिए कि कैसे हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी वो बाधाएं चुनौतियां उसको आपको समझना है, देखना है, आगे बढ़िए। ये राहु आपके लिए सिर्फ कैरियर में ग्रोथ देने के लिए आए हैं। जो बोलते हैं ना कलयुग के राजा, जो अथाह सुख संपत्ति देने वाले एकमात्र हमारे राहु देवता हैं। अब इतने सारे संजोग को बैठा करके राहु देवता रहे, कैसे आपके जीवन को अच्छा नहीं बनाएंगे। गौरी गणपति यदि गोबर से नहीं बना पाएंगे तो सुपारी मौली धागा में सुपारी को मौली धागा में लपेट करके इसका भी आप पूजन कर सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन कर दीजिए, फिर से एक नए गौरी गणपति का निर्माण कर लीजिए। प्रत्येक मांगलिक कार्य में इसी कारण से गौरी गणपति की पूजन की जाती है, जिसका मतलब यही होता है कि हे अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा, हे माँ जगदीश्वरी, आप मेरे विघ्नों का विनाश कीजिए, मेरे कार्य को संपन्न कीजिए। श्री गणेश जी, मेरे जीवन में जितने भी संकट हैं उनका आप हरण कीजिए। इसी कारण से इनका पूजन होता है। और आप भी इस समय पर जो अभी आपको टेक्निक बताया राहु केतु का, इसको करके, इस गौरी गणपति के पूजन को करके, इस चक्रव्यूह को तोड़ करके अपार सफलता और विजेता आप बन सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।